सुजानपुर के कश्मीरी मोहल्ला निवासी मासूम कृष्णा की मौत को लगभग 24 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक प्रशासन द्वारा किसी भी अस्पताल के डॉक्टरों पर कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं एसडीएम अर्शदीप सिंह द्वारा पारिवारिक सदस्यों के बयानों के चलते मासूम कृष्णा के पारिवारिक सदस्यों को डीसी कॉम्प्लेक्स बुलाया गया और इनके बयान दर्ज किए गए। इस मौके पर मासूम कृष्णा के करीबी डॉक्टर धीरज सिंह ने एक बार फिर जिला प्रशासन की इस मामले पर ढीली कार्य प्रणाली पर प्रश्न उठाए हैं कि मासूम कृष्णा की मौत के 24 दिन के बाद भी किसी पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। वहीं डॉक्टर धीरज ने बताया है कि वो इंसाफ की लड़ाई को जारी रखेंगे। डॉक्टर धीरज सिंह ने इंसाफ की इस मुहिम से जुड़ने के लिए लोगों के आगे अपील की है ताकि भविष्य में किसी भी परिवार को इन परिस्थितियों से ना गुजरना पड़े। नमस्कार पठानकोट के मेरे भाई बहनों, दिस इज़ अगेन डॉक्टर धीरज सिंह। कृष्णा जो 7 साल का बच्चा जो सुजानपुर में 28 अप्रैल को 6 हॉस्पिटलों की जो कह सकते हैं मतलब उनकी लापरवाही से जो बच्चे की जान चली गई थी, उसके बारे में जो हम अभी तक लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं अभी एसडीएम ऑफिस आया हूँ। हम लोग 5 लोग थे जो शुरू से अंत तक उस बच्चे के साथ थे। 3 लोग जो थे, मैं, बच्चे के माँ बाप, हमारा स्टेटमेंट जो था वो हम लोग दे चुके थे। आज जो है बाकी के जो 2 लोगों का स्टेटमेंट हम देने आए थे। मैं ये फिर बताना चाहता हूँ जनता को, पब्लिक को, याद कीजिए आपके सबके घरों में बच्चे हैं, आपके सबके घरों में सब बीमार पड़ते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मैं बाहर रहता हूँ, मैं फिर भी आप सबके लड़ रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे बहुत दया आती है ये सोच के कि हम सब लोग एक तलवार के नीचे जी रहे हैं। हम सबके परिवारों में जब बच्चे बीमार पड़ेंगे तो इसी पठानकोट में पहले भी ये होता रहा है, अब भी हो रहा है, शायद आगे भी होगा कि आपके बच्चों को, आपके परिवार वालों को देखा नहीं जाता, देखा नहीं जाएगा। और ये लड़ाई मैं इसीलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ। मैं जानता हूँ कि मेडिकली जो है, जो मेडिकल लॉज हैं, जो कानून है, उनके हिसाब से एक आम नागरिक की क्या क्या जो उसको फैसिलिटीज़, उसको सुविधाएं हैं। दूसरी बात, आज 24 दिन हो गए हैं, हमने इतनी जगह कंप्लेंट करी, मैंने ऑनलाइन पुलिस कंप्लेंट भी कर दी है, मेरी एसएसपी पठानकोट से बात हो गई, मेरी एसपी पठानकोट से बात हो गई, उसके बावजूद हमारा एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। मैं इस चीज़ से बहुत दुखी हूँ। दुखी इसलिए नहीं हूँ कि हमारे बच्चे को इंसाफ नहीं मिल रहा, दुखी इसलिए हूँ कि ये पूरे पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में जो ये डॉक्टरों की अलगर्जी हो रही है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के ऑलमोस्ट 25 दिन के बाद भी हमारी एक एफआईआर नहीं हो रही। मुझे एक दलील दी गई है किसी पुलिस ऑफिसर की तरफ से, मैं ये पढ़ के बताता हूँ। उन्होंने मुझे बोला है कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर के हिसाब से किसी डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर करने के पहले इनको एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी पड़ती है, मतलब किसी मेडिकल जो है एक्सपर्टों की ओपिनियन, मतलब सलाह लेनी पड़ती है। मैं आपको बता दूं, ये है रमेश दत्त शर्मा वर्सेस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। रमेश दत्त शर्मा वर्सेस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का 19 सितंबर 2019 का ये जजमेंट है। ये जो जजमेंट है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप किसी डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर नहीं कर सकते जब वो डॉक्टर कोई ऐसी गलती करे जबकि वो किसी पेशेंट के ऊपर कुछ प्रोसीजर, मेडिकल प्रोसीजर कर रहा हो। ये बात ध्यान से सुने, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से किसी डॉक्टर के ऊपर एफआईआर करने से पहले आपको एक्सपर्ट ओपिनियन इसलिए तभी लेनी पड़ती है जब वो डॉक्टर एक नेग्लिजेंस करे जबकि वो किसी पेशेंट के ऊपर कोई मेडिकल प्रोसीजर कर रहा हो। इस केस में, कृष्णा के केस में ऐसा कुछ नहीं था। कृष्णा को तो डॉक्टर देखने ही नहीं आए। तो ये महकमा, पुलिस वाले या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर वो ये दलील देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो वो दलील तो इस पर खरी उतरती ही नहीं है। किस बेस पे ये कह रहे हैं? डॉक्टरों ने देखा ही नहीं बच्चे को। तो ये इसकी आड़ में डॉक्टरों को ना बचाएं, एफआईआर ज़रूर करें क्योंकि खुद डॉक्टर होके मैं जानता हूँ मेडिकल लॉज, इमरजेंसी मेडिसिन केयर जो है वो हर जगह सेम है। ये डॉक्टर साहब हम बात करें, अगर कोई नेता होता जी, उनका बच्चा होता जी, अब भी जो जजमेंट देखते अब तो देखते बिल्कुल एफआईआर नहीं, ये ऑफ कोर्स ये तो देखिए, मुझे ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, जनता खुद जानती है। अगर यही बात किसी नेता के बच्चे के साथ होती या किसी ऑफिसर के बच्चे के साथ होती तब तो सारे कानून इनको याद आ जाते, तब सब भाग भाग के देखते। ये सब बहाने हैं जनता को तंग करने के, कोई बात नहीं। मैं ये बात ज़रूर मानता हूँ, सच की ही जीत होती है। मैं छोटे से शहर सुजानपुर से, मेरे पिताजी छोटे से बिजनेस हैं और मैं लंदन में डॉक्टर हूँ, तो मैं सच के साथ चला हूँ तो वहाँ पहुँचा हूँ, कोई अप्रोच नहीं थी मेरी। तो ये जनता ये जान ले, सच की ही जीत होगी। हमारी एफआईआर अभी तक नहीं की। दूसरी बात बहुत ज़रूरी जो बताना चाहता हूँ, पहले भी बताया गया है कि हम लोगों को तंग करने के लिए पठानकोट के सिविल सर्जन ने और सुजानपुर की एसएमओ डॉक्टर नीरू ने
सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद सरीन ने, इन लोगों ने 29 तारीख को बच्चे की मौत के अगले दिन इन लोगों ने हमारे घरों के आगे झूठा क्वारंटाइन का नोटिस लगा दिया। मैंने बीइंग डॉक्टर उसको चैलेंज किया है, इनको लीगल नोटिस भिजवाया है। आपने किस मेडिकल गाइडलाइंस के हिसाब से हमारे घरों के आगे लीगल वो लगवाया क्वारंटाइन का नोटिस? क्वारंटाइन नोटिस लगवाया, उसके ऊपर कोई फाइल नंबर नहीं था, उसके ऊपर 29 दिन लिखे हैं, उस नोटिस में फैमिली मेम्बर्स कुछ नहीं लिखे हैं, कुछ भी झूठ मूठ लगा के ये चले गए ताकि हम लोग 1 महीना घर में बंद रहें। अब मुझे कल डीसी ऑफिस से जो एक मुझे वो आया है, नोटिफिकेशन आया है, उसमें साफ लिखा है कि इन लोगों ने डॉक्टर सरीन जो हैं सिविल सर्जन पठानकोट, उनसे पूछा है तो उन्होंने इनको ये जवाब दिया है कि क्वारंटाइन 14 दिनों का है। ये क्या गोरख धंधा चल रहा है, ये क्या धांधली चल रही है? पठानकोट के लोगों, अगर आप अब नहीं जागोगे तो फिर शायद कोई डॉक्टर आपके हकों के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। मान लो कि अब भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर आगे क्या आपका? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि कोई हमारे पास और ऑप्शन बची नहीं है। नहीं करेंगे एफआईआर तो कोई बात नहीं, और बहुत तरीके हैं एफआईआर करवाने के। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम जानते हैं, हम हर तरह से, वो कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, हम सब तरीके अपनाएंगे जो हमें करवाना पड़ेगा। सच की लड़ाई है, हम सच के लिए लड़ेंगे। और मेरी जनता से फिर अपील है, अपने बच्चों के लिए सोचो। आपके बच्चे जो बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटलों में जाते हैं, जुड़िए इस मुहिम के साथ। मैं आप सबकी आवाज़ उठा रहा हूं। अगर आपके बच्चे अस्पतालों में अभी भी ऐसे ही धक्के खाएंगे तो आपको उनके लिए उठना चाहिए। उठिए, जुड़िए हमारे साथ। A school with a difference. Pratap World School with latest technology in teaching and learning. We focus on career academics, excellence and co-curricular activities. A world-class English medium co-educational residential cum day boarding school. Friendly environment, secure campus. Best hostel facilities like your home. Best school for your son and daughter. Admission open for all classes. Pratap World School, Defence Road, Pathankot. Auckland Public School, Trehti, Shapurkandi, Jugyal, Pathankot proudly announces opening of admission from nursery to 12th class. School is endowed with lush green and peaceful campus spread over 5 acres of land. We use latest educational technology and believe in providing the best education the child deserves. We have well-equipped labs for science and computer. Also, well-equipped library for cultivating reading habits among the learners. Affordable fee structure and scholarships. Conveyance also available. Auckland Public School, Trehti, Shapurkandi, Jugyal, Pathankot. Feel free to call us on 70875 36789, 70875 46789. वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और